आपने भी दुकानों पर या फूड पैकेट्स पर हलाल शब्द लिखा जरूर देखा होगा, लेकिन ये हलाल है क्या और इसका उल्टा हराम, क्या इन दोनों का मतलब सिर्फ खाने पीने की चीजों तक ही है? आज हम इस्लाम के इन्हीं दो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल तो यही आता है दिमाग में, ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि भाई ये शब्द तो बस मीट या खाने की चीजों से ही जुड़े हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा है? जैसा हम आगे देखेंगे, ये मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा और गहरा है। तो सबसे पहले बात करते हैं हलाल की। ये एक अरबी शब्द है और इसका मतलब एकदम सीधा साधा है, जायज या जिसकी इजाजत हो। इस्लामिक प्रिंसिपल्स के हिसाब से देखें तो कोई भी चीज, कोई भी काम जिसे करने की परमिशन है वो हलाल माना जाता है। और फिर आता है इसका ठीक उल्टा, हराम। इसका मतलब है मनाही या वो चीजें जिनसे रोका गया है। इस्लाम में जिन कामों या चीजों से बचने का सख्त हुक्म है ना, बस उन्हीं को हराम कहते हैं। तो सबसे जरूरी बात पता है क्या है? ये सिर्फ कुछ नियम कानून नहीं है। हलाल और हराम ये दोनों मिलकर जिंदगी जीने का एक पूरा नैतिक ढांचा, एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं। मतलब ये एक मुसलमान की जिंदगी के हर हिस्से को गाइड करता है, किचन से लेकर बाजार तक, और यहाँ तक कि उसके पर्सनल बिहेवियर को भी। तो चलिए अब देखते हैं कि ये फ्रेमवर्क असल में काम करता कैसे है। हम सिर्फ खाने पीने की ही बात नहीं करेंगे, बल्कि ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिद्धांत हमारी कमाई और हमारे सोशल बिहेवियर जैसी चीजों पर कैसे असर डालते हैं। अब इन दोनों के बीच का फर्क समझने का सबसे अच्छा तरीका है इनको आमने सामने रखकर देखना। एक तरफ वो जिसकी इजाजत है और दूसरी तरफ वो जिस पर पूरी तरह से पाबंदी है। अब ये स्लाइड देखिए, इससे अंदाजा होगा कि ये प्रिंसिपल्स हमारी जिंदगी में कितने गहरे उतरे हुए हैं। जैसे खाने पीने में ज़बिया तरीके से काटा गया मीट और फल सब्जियां, ये सब हलाल हैं। वहीं दूसरी तरफ सुअर का मांस और शराब ये हराम है। अब कमाई की बात करें तो ईमानदारी से किया गया कोई भी बिजनेस हलाल है, लेकिन ब्याज लेना या रिश्वत देना लेना ये हराम है, क्योंकि माना जाता है कि इससे दूसरों का हक मारा जाता है। और हमारे व्यवहार में भी देखिए, इंसाफ करना हलाल है, जबकि झूठ बोलना, हिंसा करना, इन सब चीजों की सख्त मनाही है। और इसका एक मजहबी, एक स्पिरिचुअल एंगल भी है। इस्लामी मान्यता ये कहती है कि हलाल रास्ते पर चलने से पुण्य यानी कि सवाब मिलता है, और वहीं हराम कामों को गुनाह या पाप समझा जाता है। ये सोच इन नियमों को रोजमर्रा की जिंदगी में और भी ज्यादा मीनिंगफुल बना देती है। अच्छा, अब आते हैं उस टॉपिक पर जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा होती है, मीट। हलाल मीट तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसे ज़बीहा कहते हैं, और इसके अपने कुछ खास नियम हैं। हाँ, तो मीट के मामले में ज़बीहा और झटका, इन दो तरीकों का फर्क समझना जरूरी है। झटका में क्या होता है? जानवर की गर्दन पर एक ही झटके में वार करके उसे अलग कर दिया जाता है, जबकि ज़बीहा की प्रक्रिया, जैसा हम अभी देखेंगे, थोड़ी अलग है। देखिए, ज़बीहा प्रोसेस में 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, जानवर को ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया जाता है, जिसे बिस्मिल्लाह पढ़ना कहते हैं। दूसरा, एक बहुत ही तेज धार वाले चाकू से गले की मुख्य नसें काटी जाती हैं, ताकि जानवर को कम से कम दर्द हो। और तीसरा, इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जानवर के शरीर से सारा खून बाहर निकल जाए। ऐसा माना जाता है कि इससे गोश्त साफ रहता है और सेहत के लिए भी बेहतर होता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि ये नियम क्या हैं और कैसे फॉलो किए जाते हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि इन सारे नियमों के पीछे का मकसद क्या है? ये सिर्फ कुछ रूल्स को फॉलो करने से कहीं आगे की बात है। असल में इन नियमों के पीछे कई गहरे उद्देश्य हैं। एक तो ये धार्मिक तौर पर पाक साफ रहने का तरीका है। दूसरा, ये जिंदगी के हर मोड़ पर एक नैतिक गाइडेंस, एक मॉरल कंपास की तरह काम करते हैं। और हाँ, इनके पीछे एक मकसद शारीरिक शुद्धता और अच्छी सेहत को बढ़ावा देना भी है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो इस्लामी सोच ये मानती है कि हलाल चीजों को अपनाने से इंसान की रूह और जिस्म दोनों को फायदा होता है। वहीं हराम को ना सिर्फ एक इंसान के लिए बल्कि पूरे समाज के लिए नुकसानदेह माना गया है। ये एक तरह से अच्छे और बुरे के बीच एक बैलेंस बनाने का तरीका है। तो आखिर में हम उसी सवाल पर लौटते हैं, हलाल और हराम ये सिर्फ खाने पीने के नियम नहीं हैं। ये वो सिद्धांत हैं जो किसी के खाने, कमाने और यहाँ तक कि जीने के तरीके को भी तय करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के सिद्धांत आखिर एक पूरी जिंदगी को कैसे शक्ल देते हैं।